नमस्कार दोस्तों, पूजा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं आर के सर आज आपके लिए राजस्थान हाई कोर्ट RSMSSB स्टेनोग्राफर 2018 और 20 के एग्ज़ाम के लिए संपादकीय मैटर की डिक्टेशन लेकर आया हूँ साथियों। और राजस्थान हाई कोर्ट में 70 की स्पीड से डिक्टेशन होगी और RSMSSB में 100 की स्पीड से डिक्टेशन होगी। और साथियों, दोनों का मद्देनजर रखते हुए मैंने 100 की डिक्टेशन आपको दे रहा हूँ। रेडियो आप स्टार्ट। लद्दाख में चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मंडरा रहे खतरे के बीच देश के जनमानस में चीन के खिलाफ गुस्सा उबल रहा है। चीनी सामान के बहिष्कार की मांग जोर पकड़ रही है और जगह जगह से चीन के इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन तोड़कर सड़कों पर फेंकने की खबरें आ रही है। जनता का यह आक्रोश वाजिब है। सरकार ने भी आर्थिक तौर पर चीन की कमर तोड़ने के लिए हाल ही कुछ कड़े फैसले किए हैं। दूरसंचार क्षेत्र में चीनी कंपनियों की भागीदारी पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। रेल मंत्रालय एक चीनी कंपनी के साथ बड़ा करार रद्द कर चुका है। बेशक आर्थिक ऑक्सीजन की आपूर्ति रोकने से चीन की अकड़ ढीली करने में काफ़ी मदद मिलेगी, लेकिन भारत से चीन की आर्थिक गतिविधियों का पत्ता पूरी तरह साफ करने से पहले अपने हित के कई पहलुओं पर गौर करना होगा। पैरा भारत के कई उद्योग धंधे कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भर है। चीन भी अगर जवाबी कार्रवाई करते हुए कच्चे माल की सप्लाई पर रोक लगाता है तो हमारे उद्योगों की परेशानी बढ़ जाती है। आवेश में फैसले करने के बजाय यह देश को हर मोर्चे पर आत्मनिर्भर बनाने का समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के दौरान आत्मनिर्भर भारत का जो नारा दिया था उसे जमीनी स्तर पर साकार करने में जुटने की जरूरत है। चीन पर निर्भरता कम करने का रास्ता इसी से खुलेगा। फिलहाल हालत यह है कि जो विदेशी कंपनी हमारी सेना के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट सप्लाई करती है वह भी इसका कच्चा माल चीन से मांगती है। चीन के साथ बदले समीकरणों की पृष्ठभूमि में नीति आयोग के एक सदस्य ने इन बुलेट प्रूफ जैकेट के आयात पर पुनर्विचार करने की मांग की है। उनका कहना है कि यहाँ चीन के कच्चे माल की गुणवत्ता शक के दायरे में आती है। वैसे भी कोरोना काल में कुछ यूरोपीय देशों को हल्की गुणवत्ता वाले मेडिकल उपकरण भेजकर चीन का दोगला चेहरा सामने आ चुका है। हमारी सेना के साजो सामान के मामले में तो उस पर कतई भरोसा किया जा सकता है। पैरा यह अच्छी बात
है कि सरकार भारतीय बाजारों में चीनी कंपनियों की भूमिका सीमित करने के विकल्पों पर विचार कर रही है, लेकिन इसके समानांतर ऐसे विकल्प भी खोजे जाने चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था का ज़्यादा से ज़्यादा आधार स्वदेशी उत्पाद हो। विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने के बाद चीन ने बड़ी चतुराई से दुनिया भर के बाजारों को अपने माल से पाट रखा है। उसे दुनिया का कारखाना कहा जाने लगा है। अपेक्षाकृत सस्ता होने से चीनी माल की मांग भी रहती है। भारत में ऐसे माल की खपत घटाने के लिए आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाना जरूरी हो गया है। इसके लिए दीर्घकालीन रणनीति की दरकार है जो चीन ही नहीं दूसरे देशों पर भी भारत की निर्भरता को चरणबद्ध तरीके से कम करे। भारत आत्मनिर्भरता के मामले में बुलंदी हासिल करेगा तभी चीन जैसे देश झुककर बता तेरी रजा क्या है कि मुद्रा में आएंगे। पैरा आम आदमी के हितों की दुहाई देने वाली हमारी सरकारें संकट के समय सबसे ज्यादा बोझ आम आदमी पर ही क्यों डालती है। पिछले एक पखवाड़े में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 8 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कॉड में खाद से कम नहीं है, वो भी ऐसे समय में जब आम आदमी कोरोना के कहर से करहा रहा है। रोजी रोटी के लिए रोजाना संघर्ष से गुजर रहा है, लेकिन सरकार और तेल कंपनियों को इसकी कोई चिंता नहीं। ये पहला मौका नहीं जब तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। लॉकडाउन के दौर में पेट्रोल डीजल की खपत चौथाई रह गई थी, लिहाजा तेल कंपनियां फिर मुनाफा कमाने लगी है। खास बात ये कि केंद्र और राज्य सरकारों को दाम बढ़ते ही टैक्स के रूप में अधिक पैसे मिलने लगते हैं, सो वे मौन साध कर बैठ जाते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 60% से अधिक कर शामिल होता है। ये सच है कि कोरोना की महामारी ने सरकारों की भी कमर तोड़ दी है। पैसे का संकट उनके सामने भी विकराल रूप ले रहा है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की कोई सीमा होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम 60% गिर जाते हैं, तब क्यों नहीं पेट्रोल डीजल की कीमतें 40 रुपये तक रह जाती है। पेट्रोल डीजल में कर वसूली सरकार की आमदनी का बड़ा स्रोत है। राजनीतिक दल कीमतों में बढ़ोतरी पर कितना भी हल्ला क्यों न मचाए, सरकारों का रुख एक सा रहता है, भले ही वह किसी भी दल की सरकार क्यों ना हो। पैरा पेट्रोल डीजल की कीमतों में समानता का नहीं होना भी असंतोष का एक बड़ा कारण है। राज्यों के कर में एक रूपता का नहीं होना इस असमानता का बड़ा कारण है। एक राज्य में पेट्रोल अभी 80 रुपये लीटर मिल रहा है तो दूसरे राज्य में 86 रुपये प्रति लीटर। सरकारें कितना भी कुछ कहे कि तेल के दाम
अंतर्राष्ट्रीय बाजार और तेल कंपनियों द्वारा तय किए जाते हैं, लेकिन क्या ये सच नहीं कि चुनाव के समय 1.5-2 महीने तक दाम स्थिर रहते हैं? इसका कारण छिपा नहीं है। मतलब ये कि सरकार चाहे तो दामों पर नियंत्रण रखा जा सकता है। ये समय आम आदमी के जख्मों पर महरम लगाने का है। दवाइयों की तरह पेट्रोल डीजल भी आवश्यक वस्तुओं में शुमार होता है। कीमतों का निर्धारण करने के लिए सरकार को नई नीति बनानी चाहिए। नीति बनाते समय व्यापारिक संगठनों के साथ उपभोक्ता हितों के लिए काम करने वाले संगठनों की राय भी ली जानी चाहिए। प्रयास ये किया जाए कि राज्यों के करों की दर में भी समानता हो, ताकि पेट्रोल डीजल के दामों पर नियंत्रण भी रहे और एक रूपता भी। समय आ गया जब पेट्रोल डीजल के विकल्पों पर तेजी से काम किया जाए। तेल के भंडार आज नहीं तो कल खत्म होने ही है, तो क्यों न इस दिशा में समय रहते हम विकल्प खोजें। पूर्ण विराम।